रिसेंटली आपने अभी एक आईटी डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है, इट मे बी बीटेक, इट मे बी एमएससी, बीएससी या कोई अदर डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है, एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू बी अ पार्ट ऑफ आईटी फर्म या आईटी ऑर्गेनाइजेशन। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आप प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं कि अगर हमने अभी रिसेंटली पास आउट किया है तो वो कौन सी प्रोफाइल होगी जिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन सी प्रोफाइल होगी कंपनी के पास जिसमें वो डायरेक्टली बीटेक पास आउट या बीएससी पास आउट को हायर करते हैं। पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे, उन कंपनी के नाम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो मोस्टली उनके पास वैकेंसीज चलती रहती हैं, उस पर अप्लाई करने का तरीका, आपको स्किल कौन कौन सी तैयार करनी है अप्लाई करने के पहले, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे तैयार करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप अपना रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन करेंगे, रिज्यूमे कैसे राइट करेंगे, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको टेक्निकल वीडियोस 100% लाइव प्रैक्टिकल के साथ प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, रिज्यूम राइटिंग और कंसल्टेंट मीन्स एक तरीके से कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बीटेक आपने पास आउट किया है फॉर एग्जांपल, या बीएससी आपने पास आउट किया है, जो भी कैरिकुलम में था बीटेक के, जो भी कोर्स में था, कंटेंट में था, वो सारी चीजें आपने कंप्लीट की हैं। बीएससी में जो भी कुछ पढ़ाया वो आपने तैयार कर लिया है। अब आप कंपनी की जब वैकेंसीज देखते हैं तो उसमें कोई काफी अलग तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन रहती है। सो बेस्ट तरीका क्या है अगर आप आईटी फर्म का मेंबर बनना चाहते हैं या आईटी फर्म में जॉब परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लिस्ट निकालनी है उन सभी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेशर को बल्क में हायर करती हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रेशर्स को बल्क में हायर करती हैं। मैं आपको लिस्ट बताता हूं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बल्क में फ्रेशर्स को हायर करते हैं। उसके बाद हम कंटेंट के बारे में, टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, टेक महिंद्रा सबसे पहला नाम आता है। टेक महिंद्रा मल्टीपल फर्म्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग लोकेशन में बल्क में हायरिंग करता है। ये बल्क में जॉब वैकेंसीज निकलती हैं फ्रेशर के लिए। दूसरा कैपजेमिनी, आई डिड मल्टीपल ट्रेनिंग फॉर कैपजेमिनी, उनके बहुत सारे बूट कैंप बैचेस हमने निकाले हैं VMware पे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे, नेटवर्किंग पे। तो कैपजेमिनी अभी रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। 6 महीने की ट्रेनिंग देता है वो, 6 से साल भर की ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के बाद आपको ऑन रोल वो प्लेस करता है जहाँ पे हम क्लाइंट्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। पहला टेक महिंद्रा, दूसरा कैपजेमिनी, तीसरे नंबर पे HCL, यू नो दैट, बहुत सारी वैकेंसीज इसमें निकलती रहती हैं। चौथे नंबर पे IT बाय डिजाइन, MSP इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे भी बल्क हायरिंग आपकी हर दूसरे महीने, तीसरे महीने बल्क हायरिंग होती है। एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं, बट क्या टेक्नोलॉजी चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अदर टेक्नोलॉजी कंसेंट्रिक्स जो है वो भी आपको बहुत सारी वैकेंसीज प्रोवाइड करती है, बहुत सारे फ्रेशर को हायर करती हैं। अगर आप आईटी का इन्वायरमेंट, आईटी के फॉर्म में एंट्री चाहते हैं तो कंसेंट्रिक्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो ये कॉमन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है जो बल्क में फ्रेशर हायरिंग करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज। जो मोस्टली फ्रेशर जॉब होती है, जो एंट्री लेवल की जॉब होती है आईटी में, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब होती है। थोड़ा सा गैप है इन तीनों के केस में, सिस्टम इंजीनियर, सीनियर सिस्टम इंजीनियर और डेस्कटॉप इंजीनियर, और विंटेल इंजीनियर को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही मैनवर्ड सा गैप है इन सभी प्रोफाइल पे। कॉमन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो कौन कौन सी होनी चाहिए? यू शुड नो अबाउट द डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, जिसमें आपको बेसिक डेस्कटॉप बूटिंग प्रोसेस, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, डेटा शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, मेल में आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना, ये सभी पार्ट आपके डेस्कटॉप रिलेटेड आने चाहिए। दूसरा, सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी की आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एडी क्या होता है, एडी के अंदर यूजर कंप्यूटर ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके अंदर हम DHCP DNS को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, IaaS सर्विस क्या होती है, सर्वर का बैकअप क्या होता है,
ये पार्ट आपको पता होने चाहिए। तीसरे नंबर पे ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन VMware या ऑफिस 365, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। VMware एक अलग टेक्नोलॉजी है, ऑफिस 365 मेलिंग सर्विसेज है। अगर आप डेस्कटॉप और विंटेल के साथ, डेस्कटॉप और एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑफिस 365 एंड VMware को भी ऐड कर लेते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बहुत डीप आपको आना चाहिए कि मीन्स एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज हो तभी आप एंट्री कर पाएंगे, नहीं। अगर आपको बेसिक आता है, ऑफिस 365 में लाइसेंसिंग थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लाइसेंसिंग माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके कंपेयर कर सकते हैं। लाइसेंसिंग के बाद आप यूजर्स मैनेजमेंट की पोर्टल को लॉगिन कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, लाइसेंस कैसे परचेज करने हैं, यूजर कैसे क्रिएट करने हैं, यूजर को मेल बॉक्स कैसे असाइन करना है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें, ये सभी यूजर्स मैनेजमेंट हो गया, टीम्स मैनेजमेंट हो गया, थोड़ा बहुत एज एक्टिव डायरेक्टरी का जो पार्ट है वो आपको आना चाहिए। एज इट इज इन केस ऑफ VMware में ESXi क्या होता है, vCenter सर्वर क्या होता है, वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, स्नैपशॉट उसका कैसे क्रिएट किया जाता है, ये छोटे छोटे जो टूल्स हैं, ये छोटे छोटे जो कंटेंट हैं, ये आपके जब आप इसको रिज्यूमे में मेंशन करेंगे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इन कंपेयर ऑफ अदर रिज्यूमे। 4 कॉमन टेक्नोलॉजी आप मान लीजिए, पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है एक्टिव डायरेक्टरी, तीसरा ऑफिस 365 और चौथे नंबर पे आता है आपका VMware वर्चुअलाइजेशन। अगर ये चारों टेक्नोलॉजीज आपके पास हैं, अगर ये चारों टेक्नोलॉजी आपके पास हैं तो डेफिनेटली एज ए फ्रेशर आप एंट्री करेंगे, 2 से 3 साल तक अच्छे खासा मीन्स एक डेडिकेशन के साथ मेहनत करो और डेफिनेटली ग्रो के चांसेस अकॉर्डिंग टू द मीन्स ट्रबल शूटिंग जो आपने अपने क्लाइंट को दिया है, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाएगा। कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चारों टेक्नोलॉजी पे प्रिपेयर करो अपने आप को, और जितनी भी वैकेंसीज आती है फ्रेशर पे वो अप्लाई करिए। एंट्री में कुछ भी मिल रहा है आप एंट्री कर लीजिए, बाकी जो एंट्री के बाद आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग ही एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका पैकेज भी बढ़ता जाएगा। दैट्स इट गाइज, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट टेक्नोलॉजी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।